हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज हम देखेंगे वारल सिविलाइजेशन हिस्ट्री ऑनर्स का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। तो मैं आपको, हमारा एग्ज़ाम बहुत ही पास है, फर्स्ट सेमेस्टर पीजी का बरहमपुर यूनिवर्सिटी का। तो हम हमारे पास अभी पढ़ने के लिए लार्ज लार्ज मतलब हैवी हैवी पैराग्राफ्स पढ़ने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और आपके पास तो बुक्स, लाइब्रेरी के बुक्स और नोट्स ये सब तो अवेलेबल होंगे, पर ऐसे शॉर्ट पॉइंट में आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। मैं ये सब बुक्स को और ये सब बुक्स और गूगल से सर्च करके ये मेन मेन पॉइंट्स मैं आपके लिए लिख कर लाई हूँ। तो ये पॉइंट्स पढ़कर आप जाकर एग्ज़ाम दोगे तो आपको आसानी से मार्क मिल जाएगा। और एग्ज़ाम बहुत ही पास है, इसलिए इतना लंबा लंबा बड़ा बड़ा पैराग्राफ पढ़ के याद रखने के लिए भी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। तो ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपके लिए छोटा छोटा पॉइंट लिख कर लाई हूँ। ये इतनी पॉइंट्स ही आपको पढ़कर याद रख देने से सब आसानी से हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं वारल सिविलाइजेशन का फर्स्ट, जो कि पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ 4.54 बिलियन ईयर्स एगो, गैस एंड डस्ट इन द सोलर नेब्यूला। हमारा अर्थ फर्स्ट 4.54 बिलियन ईयर्स एगो हमारा फॉर्मेशन हुआ था और सोलर नेब्यूला हुआ था। वोल्केनिक एक्टिविटी से हमारा एटमॉस्फेयर बना था। ओरिजिन ऑफ लाइफ 3.524 बिलियन ईयर्स एगो ओरिजिन हुआ था सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो कि ओशियन में पाया गया था। अर्ली होमिनिन 7 मिलियन ईयर्स एगो अफ्रीका, एशिया और यूरोप में देखा गया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब अर्ली होमिनिन्स दो थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 4 to 2 मिलियन ईयर्स एगो हमें देखने को मिला था। वो वॉकड अपराइटिंग, रिटेन सम ट्री क्लाइंबिंग एबिलिटी था उनमें। उनका ब्रेन साइज हमारे मतलब मॉडर्न ह्यूमंस के कंपेयर में बहुत ही छोटा था, 400 to 500 सीसी था। इसलिए वो मतलब थिंक नहीं कर पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे। उनका उतना एबिलिटी अभी तक आया नहीं था। लिव्ड इन ओपन ग्रासलैंड वुडेड एरिया इन अफ्रीका, likely scavenger gathering fruits, nuts and seeds using natural objects like sticks and stones। ठीक है। ऑफेंसेस डिस्कवर्ड इन इथियोपिया, उनका जो लास्ट अवशेष था वो डिस्कवर कहाँ हुआ था? इथियोपिया में हुआ था। अभी देखेंगे होमो, मेजर स्टेप इन ह्यूमन एवोल्यूशन, ब्रेन साइज, टूल यूज, एडेप्टेशन, डाइवर्स एनवायरनमेंट। ये सारे के सारे चीज़ ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ये थोड़ा सा बेटर थे और इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। अर्ली होमिनिन्स के बाद हम अभी देखेंगे होमो सापियंस। होमो सापियंस से होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथालेंसिस थे। होमो हैबिलिस को हैंडीमैन भी कहा जाता था। ये 2.4 to 1.4 मिलियन ईयर्स एगो हमें देखने को मिला था। फर्स्ट नोन टूल मेकर्स यूजिंग ओल्डो वन टूल्स मतलब सिंपल स्टोन फ्लैक्स एंड कोर्स था फॉर कटिंग मीट्स एंड क्रैकिंग बोन्स। लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका, स्कैवेंजिंग गैदरिंग प्लांट्स मटेरियल्स। ईस्ट अफ्रीका में इनको देखने को मिला था। इनका ब्रेन साइज ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इनका ब्रेन साइज थोड़ा सा बड़ा था, 600 से 750 सीसी था। होमो इरेक्टस, इनको अपराइट मैन भी कहा जाता है। 1.9 मिलियन से 1,10,000 ईयर एगो फर्स्ट होमिनिन टू माइग्रेट आउट अफ्रीका टू एशिया एंड यूरोप। ये फर्स्ट ऐसे थे जो कि माइग्रेट हुए थे अफ्रीका से एशिया और यूरोप को गए थे, माइग्रेट किए थे। मतलब उनका फूड सर्चिंग फूड और एनिमल हंटिंग एनिमल्स के लिए वो माइग्रेट हुए थे अफ्रीका से एशिया और यूरोप को गए थे। यूज एक्चुअलिन टूल्स सच एज हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, हंटिंग फूड एंड फूड प्रिपरेशन, कंट्रोल फायर। ये फर्स्ट फायर को कंट्रोल किए थे। होमो इरेक्टस कुकिंग वार्मथ एंड खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए भी। वंडर वर्क केव इन साउथ अफ्रीका, यहाँ पर इनको डिस्कवर किया गया था। इनका ब्रेन साइज होमो हैबिलिस से इनका ब्रेन साइज थोड़ा सा बड़ा था, 900 से 1100 सीसी। लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स। होमो निएंडरथालेंसिस 4 लाख से 40,000 ईयर्स एगो, अडोप्टेशन टू कोल्ड क्लाइमेट इन यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया, यूजिंग मोस्टरस टूल्स फॉर हंटिंग एंड डेली टास्क। अभी देखेंगे हाँ, हंटेड लार्ज एनिमल्स लाइक मामाथ और बिसन। ब्रेन साइज इनका था 1200 to 1750 सीसी।
किसका, होमो निएंडरथालेंसिस। अभी देखेंगे अदर स्पेसिस क्या क्या है। होमो हिडेनबर्गेंसिस, होमो फ्लोरेंसिस। होमो हिडेनबर्गेंसिस को हंटिंग विथ वुडन स्पर्स एंड पॉसिबली ब्लीडिंग शेल्टर। स्पर्स मतलब भाला, शेल्टर्स मतलब है जो आश्रय, वो खुद के लिए आश्रय बनाना सीख गए थे और वो भाला का यूज़ भी कर रहे थे। होमो फ्लोरेंसिस होबिट, होबिट कहा जाता था, जो कि है जो होबिट मतलब हमारे जैसे मिलता जुलता एक आदि मानव। फाउंड इंडोनेशिया, एडाप्टेशन आइसोलेटेड आइसलैंड लाइक, ठीक है ना। इंडोनेशिया में उनको देखने के लिए मिला था। अभी कॉमन फीचर्स ऑफ प्री होमो सैपियंस, ओमनिवरस, रिलाइंग ऑन प्लांट्स, फ्रूट, सीड्स एंड हंटेड। ओमनिवरस, रिलाइंग ऑन प्लांट। ओमनिवर्स मतलब है सर्वभक्षक, ये मतलब फल मूल खाते थे और वेज खाते थे, नॉन वेज भी खाते थे, जो हंटिंग करके एनिमल्स को खाते थे, वो आग में जलाकर भी खाते थे। सिंपल फॉरेन टू मोर हंटिंग, फॉरेन जी मतलब खाना ढूंढना, ये खाना ढूंढते थे। शेल्टर मतलब आश्रय, ये नेचुरल शेल्टर्स लाइक केव्स एंड ट्री मतलब पेड़ को भी वो आश्रय के रूप में चुना करते थे। रेडिमेंटरी शेल्टर्स यूजिंग वुड एंड अदर मटेरियल्स, मतलब वुड और अदर मटेरियल से भी उनका शेल्टर्स बनाते थे। सोशल बिहेवियर, अर्ली होमिनिन लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स फॉर प्रोटेक्शन एंड रिसोर्स शेयरिंग। अभी देखेंगे advancement leading to Homo sapiens. Homo sapiens emerged around 3 lakh years ago. Mastery of fire and tools, migration and adaptation to diverse climate and ecosystem, ठीक है ना। इवेंचुअली डेवलप्ड एग्रीकल्चर, सेटलमेंट एंड सिविलाइजेशन, मतलब ये जो लास्ट स्टेज था होमो सपियंस, ये 3 लाख ईयर्स पहले देखा गया था। ये माइग्रेट कर रहे थे क्लाइमेट के अनुसार और वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर करने लगे, परमानेंट सेटलमेंट होने लगे और सिविलाइजेशन इनका ग्रोथ हुआ, इनका जो सभ्यता था वो भी ग्रोथ होने लगा। तो हम स्टार्टिंग से देख लेंगे, जो पॉइंट वाइज हमें जो याद करना है ये स्टार्टिंग वाइज देख लेंगे। फर्स्ट चैप्टर वर्ल्ड सिविलाइजेशन, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पॉइंट है, मतलब पॉइंट वाइज फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, अर्ली होमिनिन्स। अर्ली होमिनिन्स दो देखे थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। अर्ली होमिनिन्स में दो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। अर्ली होमिनिन्स के बाद आएगा होमो सैपियंस। होमो सैपियंस में है 3, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथालेंसिस। ये है होमो सैपियंस, ये 4 पॉइंट। 5th पॉइंट अदर स्पेसिस, होमो हिडेलबर्गेंसिस, होमो फ्लोरेंसिस, ठीक है, ये रहा हमारा अदर स्पेसिस। फिर 5th पॉइंट है कॉमन फीचर ऑफ प्री होमो सैपियंसिस, ठीक है, वो शेल्टर, सोशल बिहेवियर, ठीक है। फिर हमारा आएगा होमो सैपियंस, ये जो लास्ट है, ठीक है। तो इतना पॉइंट हम कवर कर देने से हमारा काम हो जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट चैप्टर है और मैं आपको सेकंड चैप्टर भी अच्छे से ऐसे ही पॉइंट वाइज लिख के आपको दूंगी। इसका अगर PDF चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं PDF डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। और ये पॉइंट वाइज आप पढ़िए, सच्ची में आप पढ़कर इतना खुश होंगे, मतलब आपको मतलब आप डरेंगे नहीं एग्ज़ाम को। अभी आएगा ना हमारा एग्ज़ाम, फर्स्ट सेम होगा February 1 और जनवरी लास्ट में, तो आप इतना पढ़िए बस। ये रहा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अच्छा लगा होगा तो। थैंक यू सो मच।